शर्मा भारद्वाज गोत्र है मेरा। और गुरु जी के आशीर्वाद से जो है कथा सीखनी शुरू करी थी। चमनलाल भारद्वाज जी, अमरचंद भारद्वाज जी, ये सारे मेरे साथी थे। और जो गुरु जी का जहाँ तक संबंध है, जब गुरु बैठे होते तो मेरे लिए कोई ताली नहीं, हम तो सब छोटे हैं, दास हैं। जब शिक्षक बैठे हो तो उनके लिए तालियाँ होनी चाहिए। तो मेरा सबसे ये निवेदन है, गुरु जी की जय जयकार और उनकी वो करो, जिससे हम सीखें, ज्ञान लें। सबसे पहले उनका मान आज के दिन पर। तो ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात है गुरु जी का पढ़ाने का। गुरु जी का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बहुत सरल तरीके से इन्होंने भागवत कथा सिखानी शुरू की। लगभग 1 साल, 1.25 साल मुझे होने जा रहा है विद्यालय से जुड़े हुए। अभी मैं हटा नहीं हूँ, अभी चल रही है क्लास। तो उससे क्या होता है कि जब आप क्लास में जुड़े रहते हो तो गुरु जी से मैंने पूछा था, पिछले मेरी इनको भेंट हुई थी कि गुरु जी वैसे कितने दिन का कोर्स है भागवत जी का। तो बोले जी वैसे जो विद्यालय में पढ़ते हैं वो 2 साल लगते हैं उनको। तो मैं कहा ठीक है, हम भी 2 साल तक विद्यालय में मौजूद रहेंगे, तो फिर कम से कम उसको तो पूरा करें अपने नियम को कि 2 साल का ही पठन पाठन। 6 महीने में करा रहे हैं, लेकिन सबको थोड़ा सा अभ्यास करने में थोड़ा समय लगता है। बाकी कथा भगवान की है, वहाँ के बिहारी जी, राधा रानी जिनको निहारेंगे, जिनको गुरु जी निहारेंगे, वो अपने आप करने शुरू कर देंगे। किसी का कोई मान नहीं और कोई ज्ञान नहीं। जब आप लोग गद्दी पे बैठोगे, व्यासपीठ पे बैठोगे, तो आपको अनुभव होगा कि स्वतः ही बोलना शुरू हो जाते हैं, कंठ से अपने आप बोल फूटेंगे। आप बस गुरु के चरणों में हाथ जोड़ेंगे और अच्छे से, जैसे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, गुरु जी ने जो सारी चीज़ें हमें बताई, दृष्टांत दिए, भजन भी दिए, सब कुछ दिया। तो उसके बीच बीच में कुछ कथा से हटकर, जैसे कथा चल रही है तो माता पिता की सेवा के बारे में बोलो, गुरुओं की सेवा के बारे में बोलो, संतों की सेवा के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें भी डालो आप लोग। जैसे आप सब व्यास बैठे हो, कल को बैठे हो गद्दियों पे, तो समाज को कथा के अलावा एक संदेश भी जाना चाहिए कि भाई माता पिता की सेवा करो, गौ की सेवा करो, गंगा की सेवा करो, गायत्री माता का सेवन करो, उसको धारण करो, तुलसी माता का। कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छी चीज़ें छोड़ के जाओ जिससे वो लोग सीखें उससे। कथा तो सभी सुन रहे हैं हजारों सालों से, लेकिन हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि सनातन धर्म की वृद्धि हो, भगवान के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और बिहारी जी की जय जयकार करो। जैसे ही कोई ऐसा प्रसंग आए सुंदर, जैसे अपने जड़ भरत जी का आया, तो उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से 3 जन्म में मुक्ति पाई। पहले जन्म में वो राजा बने, फिर दूसरे जन्म में हिरण बने, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण बने जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो उसके बाद तुरंत एक भजन करवा दो। मैं वैसे कह रहा हूँ, आप लोग वैसे ज्ञानी हो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा। तो एक भजन कराओ जिससे वो उसको अपने अंदर अनुभव करे। ऐसे ही कोई और चरित्र आए, प्रहलाद जी का आए तो भक्ति से संबंधित है, तो भक्ति जगाने के लिए फिर एक भजन करवा दो। तो इस तरीके से भजन चलते रहने चाहिए। और जिनको भजन आते हैं, जो व्यासपीठ पे बैठे हैं, वो खुद भी भजन बोल सकते हैं, नहीं तो जो भजन की मंडली होती है उससे मदद लो, वो बोले, क्योंकि वो उसी काम के लिए नियुक्त है। 3 या 4 आदमी आपके पास म्यूजिक वाले हमेशा आएंगे, तो उनकी हेल्प बजाय खुद बोलने के, कंठ से मतलब कोई हम अच्छा ना गा पाए, तो वो एक्सपर्ट है इस चीज़ के। वृंदावन वाले, इन्होंने सुने भजन दोनों ने, तो वो वृंदावन से ही मैंने बुला रखे थे 2-3 आदमी। नंद किशोर जी ने मेरे उनसे परिचय कराया था पिछली बारी। तो वो मैंने देखा कि ब्रिजवासी थोड़ा सा ब्रिज की भाषा भी बोलते हैं। जैसे हम लोग उत्तराखंड के हैं तो ब्रिज भाषा आ नहीं पाती, तो वो ब्रिज भाषा बोलेगा वहाँ से कोने से, तो ब्रिज भाषा सुन के लोगों का मन वैसे ही खुश हो जाता है कि भगवान की कथा चल रही है, भाव बनता है। और संदेश देने की सारे कोशिश करें, भगवान की कथा भी सुनाओ, संदेश भी दो। माता पिता और गुरु से बड़ा इस संसार में कोई धन नहीं। ये 3 ही आशीर्वाद देने वाले हैं। माँ भी आशीर्वाद दे सकती है, पिता भी दे सकते हैं। पिता के लिए 2 चरित्र आते हैं। भीष्म जी का चरित्र आता है, उनके पिताजी ने उनको इच्छा मृत्यु दी। नाभाग का चरित्र आता है कि नाभाग के हिस्से में सिर्फ पिता है, संपत्ति तीनों भाइयों ने बांट ली। तो ये 2 चरित्र जरूर सुनाओ कि भाई, ताकि लोग पिता की भक्ति की तरफ आकर्षित हो। माताओं ने आशीर्वाद दिए बड़े बड़े हमारे समाज में। गुरु तो खैर संत महात्मा हमारे कृपा करते रहते हैं। इसके अलावा एक किसी भी संत का चरित्र सुनाओ, मीराबाई का सुना दो, तुलसीदास जी का सुना दो, रविदास जी का सुना दो, एकनाथ। हमारे सैकड़ों संत हुए जिनके जीवन में भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया जी। तो उससे क्या होता है कि आम जन को ये लगता है कि ये कथा ऐसी कथा नहीं है। इस कथा को सुन के अन्य लोगों ने जो भक्ति के लिए उन्होंने भगवान को कैसे पाया, और जैसे उनको मिला वैसे हमें भी मिलेगा। भाई भाव तो यही है ना कथा सुनाने का, कि भगवान सबको मिले। जी जी। पहले तो व्यास जी को मिले अपने लिए तो प्रार्थना करनी है कि भाई हमें मिले,
फिर जो बैठे हुए पंडाल में उनके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु इनके ऊपर भी कृपा करो, इनको भी मिलो, तभी तो कथा कर रहे हैं। और कथा किस लिए कर रहे हैं हम लोग? हमारी सबकी कथा करने का भाव ये है कि हम बिहारी जी और लाडली जो तक किसी तरह पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंचेंगे? भक्ति करनी पड़ेगी हमें। कथा सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है। आजीविका कुछ लोगों के लिए हो सकती है जिनका यही काम है, लेकिन कथा वास्तव में एक धर्म की जागृति का काम है। खुद नाम जपना और दूसरों से नाम जपवाना, तो ये बड़ा श्रेष्ठ काम है इस धरती के ऊपर। इसकी सब ने बड़ाई करी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मैं ऐसे संतों की धूल को अपने माथे पे रखता हूँ जो आप जपे और नाम जपे, औरों को भी नाम जपवाए। तो आप सब लोगों को भगवान ने उस चीज़ के लिए चुना है। आप श्रेष्ठ हो सारे। व्यास गद्दी पे आप बैठोगे तो आपको ये चीज़ें बोलनी है, स्पष्ट संदेश देना कि भैया भक्ति करो, भक्ति के बिना कुछ नहीं मिले। अपने घर में ग्रंथों को पधरवाओ, अपने बच्चों को एक कथा अवश्य सुनाओ। इस तरीके के छोटे छोटे संदेश अपने पास बनाओ और उन संदेशों को छोड़ते रहो धीरे से कथा के बीच में। तो उससे क्या होगा? समाज में एक सुंदर समाज की नींव रखी जाएगी। कथा कोई हल्का विषय नहीं है। बड़े बड़े परमहंस कर रहे हैं इसको। हम लोग तो दास हैं बिल्कुल छोटे, जिसको कुछ नहीं आता। ना हमें संस्कृत आती है अच्छे से, ना हमें भजन बोलने आते, ना कुछ आता है, लेकिन फिर भी जो कुछ हमसे बन सकता है उसको सुंदर तरीके से बोलें। उसकी चिंता मत करो कि पैसे कितने मिलेंगे क्या। मैंने अपनी निःशुल्क रखा हुआ है इसको। मैंने अपने गुरुजी से बात करके इसको निःशुल्क कर रखा है। किसी की कोई फीस नहीं। मैंने कहा भाई ये जो पंडित जी आ रखे हैं, ये जो आ रखी मंडली, इनको फीस दे दो, मेरी कोई फीस नहीं है। तो मेरी फीस कौन देगा? बिहारी जी देंगे। तो ऐसा मत चिंता करो कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। जो मेरे पास वहाँ पे गद्दी के ऊपर जो पैसे चढ़ते हैं वो एक आश्रम बन रहा है आप लोगों के लिए टिहरी में। 10,000 गज मेरे गुरुजी ने जगह ले रखी। मैंने महाराज को बताया था वहाँ पे एक व्यासपीठ की स्थापना करेंगे आने वाले समय में। तो 600 गज का एक हॉल बना के, फिर पहाड़ों में क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है ना, तो उसमें कथा चला करेगी। जैसे आपने बोल दिया, फिर मैंने नंद किशोर जी को बुला दिया, पावनी को बुला दिया, 12 महीने उसमें कथा चलेगी। उस चीज़ की चिंता मत करो कि आपको कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है। बोले जाओ, बस भगवान की भक्ति में लीन रहो और नाम जप जरूर करो। भगवान की सेवा बिल्कुल बुद्धू बन के करो। जितने संत महात्मा, किसी ने नहीं कहा कि मैं ज्ञानी हूँ। महापुरुषों के आप चरित्र पढ़ो, किसी ने नहीं कहा मैं ज्ञान, मेरे को ज्ञान हो गया। वास्तव में जो ज्ञानी कह रहा है अपने आप को, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। उसको अभी ज्ञान का गा भी पता नहीं चला। जब उसको ज्ञानी का ज्ञान हो जाएगा तो वो शांत हो जाएगा बिल्कुल। है ना भगवान विष्णु की स्तुति, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। तो शांताकार उसका भी हो जाएगा जो उनको भजेगा। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी फड़फड़ाहट अभी बाकी है तो इसका मतलब अभी शांत नहीं हुआ, अभी भगवान का नाम और लेना बाकी है। तो नाम जपे जाओ, नाम जपे जाओ, कथा करे जाओ, खुद भी करो। इससे बढ़िया काम और क्या हो बताओ? इससे श्रेष्ठ और कोई काम नहीं है इस दुनिया में कि आप खुद भी भगवान का नाम ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, 3-4 घंटे झूम रहे हो, नाच रहे हो और औरों को भी झूमवा रहे हो। और इससे बढ़िया काम क्या मिलेगा? मेरे एक मित्र है पुलिस में, वो कहते हैं कि एक पीपल का पेड़ मंदिर के अंदर पूजा जा रहा है और दूसरा पीपल का पेड़ जो है कूड़ेदान के पास लगा हुआ है। दोनों है पीपल के पेड़, लेकिन किस्मत में फर्क है। तो ऐसी आप सब लोगों को भगवान ने चुना, ठाकुर जी ने, कि भी आप उनकी कथा बोलो, गुरु जी से जुड़े, गुरु जी ने आपको सिखाया, माध्यम बने, तो आप सब लोग उसका फ़ायदा उठाओ। जैसे मैंने 50 साल की उम्र होते ही अपने मन में संकल्प लिया था कि हे प्रभु, अब मेरे 50 साल हो गए, वानप्रस्थ का पीरियड शुरू हो रहा है, तो किसी तरीके से ऐसा करो कि मेरी भक्ति का द्वार खुले। तो मुझे मिला, लिंक सर्च किया, गुरुजी मिले तो गुरुजी ने सिखाना शुरू किया। तो अब क्या है कि अब इससे आगे के समय में जो है भगवान का भजन ही चलता रहेगा बस। तो ये चीज़ें जीवन में धारण करो। बोलो व्यास महाराज की जय, सुरेश भैया की जय। मैंने अभी कहा था गुरुजी की जय जयकार। गुरुजी की तो है जय जय। व्यास के तौर पे नहीं, मैं आप सब लोगों को इसलिए संबोधित कर, आप मेरे भाई बहन हो, मेरे साथी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे की कभी चिंता मत करना। बिहारी जो सब बोला, किसी ने कहा कि जब दांत ना थे तो दूध दिया, अब दांत है तो अन्न ना देगा। किसी संत की वाणी है। अच्छा, एक प्रश्न है मेरा सभी की तरफ से। हाँ, वो प्रश्न ये है, जैसे आप नौकरी करते हो जी, और ऐसी नौकरी करते हो जो समाज में जिसका कि कम सम्मान है, और उसके बाद जब आप बात करते हो कि मैं एक वक्ता हूँ, कथा करा लीजिए, उस समय क्या सोचते हैं लोग? इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आज गुरुजी की कृपा से, गुरुजी से काफ़ी देर में जुड़े, आप लोगों से देर में जुड़े। पिछले
जब से मैंने होश संभाला था तब से हम मंदिरों से जुड़े हुए थे। जैसे मैं एक चीज़ और, जैसे सभी आचार्य हैं तो आपका काम क्या है कि जैसे पांडित कर्म करना और वक्ता हो गए, लेकिन हम कथावाचक हैं और काम कुछ और कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे सोचते क्या हैं लोग, इस बारे में मुझे जानना है। वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम जिस इलाके में रहते हैं, पटेल नगर में, जहाँ भी मतलब रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो एक प्रतिबिंब है समाज के अंदर, हमने 100 के करीब गायत्री के बड़े यज्ञ कराए पिछले समयों में जी। जब बड़े यज्ञ गायत्री के कराए तो समाज में सब लोग जानते हैं पंडित जी हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं। हमने कभी भी वो पुलिस के में जब गए थे तब भी और आज भी मैं वैसे का वैसा ही हूँ जैसा पहले दिन था। नहीं आप हैं, लेकिन वो जैसे मैं मेरे पास आए हाँ। तो मैंने पूछा महाराज मैंने तो देखा कि आप पुलिस की नौकरी भी करते हैं, तो अब ये काम कब से? तो वहाँ पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुनो, जब आप किसी के पास जाओ कि भाई मेरी कथा करवाइए, तो सबसे पहले उसका सवाल होता है, आजकल क्या है कि दक्षिणा का सवाल होता है। तो जब आपने कह दिया कि मेरी कोई दक्षिणा नहीं है तो वो खत्म हो गया उसमें। अच्छा। दूसरा, आपका भक्ति भाव जागृत है, आपको देख रहा समाज की भाई ये अपने पूजा पाठ में लगे रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 के करीब गायत्री यज्ञ करवाए, कई मंदिरों में भी हमने सहयोग लिया, एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो वहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो यहाँ से लेकर उत्तराखंड तक मुझे वैसे ना जानता हो कि भाई पंडित जी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। और हमने कभी कोई ऐसी नौकरी नहीं करी पुलिस में रहते हुए भी। मेरी नौकरी ऑफिस के अंदर है, तो मेरा कोई तो लोग ये नहीं जानते कि आप पुलिस की नौकरी करते हैं? करते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन उनको पता है ये पंडित जी हैं और ये कभी हमने वर्दी में भी नहीं देखे अपने इलाके मोहल्ले में। अच्छा। तो हमारे स्वभाव जो तब था वही आज है, क्योंकि पुलिस की नौकरी तो एक अस्थायी है। थोड़ा ये मान ले, ये आपके उत्तर का ये मान लेते हैं कि पब्लिक ये जानती है कि आप नौकरी पुलिस की करते हो नहीं करते हो, लेकिन आप भगवत प्रेमी हो। आप मतलब भगवत में आपको एक ही काम को जानते हैं, सिद्ध करना होता है। देखिए, खाली बोलने से, बोला कि एक महात्मा जी के पास एक बच्चे को लेके उसकी माँ गई, बोला जी महात्मा जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दो। तो महात्मा जी बोले जी 1 हफ्ते बाद आना, फिर मैं इसका गुड़ छुड़वाना है, कुछ यत्न करता हूँ। 1 हफ्ते बाद फिर पहुँचे तो महात्मा जी बोले बेटा गुड़ खाना छोड़ दे। तो बोले जी ये तो अगले हफ्ते पिछले हफ्ते जब आए थे तभी बोलते थे। बोले भैया तब मैं गुड़ खाता था। तो ये कथाएं अपने जीवन में उतारनी पड़ती है। अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो आपकी वाणी का लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो वो बेकार है सब। हितेश महाराज जी ने एक जो है ज्ञान दिया था 2-3 दिन पहले, और वो ज्ञान आपके ज्ञान से मैच करता है। वो ज्ञान क्या था? 2 भागवत प्रेमी जा रहे थे और गधे पे जो है लाल कपड़ा भगवान का पड़ा हुआ था। महाराज जी ने एक ने प्रणाम कर लिया तो दूसरे बोले आप इतने बड़े कथावाचक और गधे को क्यों प्रणाम किया? बोले इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, वृंदावन चलो पहले राधा माधव मंदिर में। तो वहाँ दिया, बोला मैंने गधे को नहीं प्रणाम किया, मैंने उस चोला जो पहने हुए उसको प्रणाम किया है। बिल्कुल। तो वो हितेश जी बताएंगे जब वक्तव्य आएगा तो आपके मुंह से। अच्छा सुनो, अरे क्या बात करते हो, ये कह के टालोगे नहीं आप? चलो एक चीज और है, एक चीज और छोटी सी, एक चीज पे और ध्यान दो। एक चीज और, आप सब लोग गुरुजी बैठे हुए हैं, खैर मैं बताता हूँ आप सब लोगों को, मेरा अनुभव है अपना। आपको अगर भगवान के किसी ने दर्शन करने की इच्छा है, खाली कथा करनी है तो कोई बात नहीं, अगर किसी को भगवान के दर्शनों की इच्छा है तो उसको हर प्राणी के अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। बस गधे के अंदर से भगवान के दर्शन हुए, गधे के अंदर से भगवान के दर्शन हुए एक नाथ जी को। एक नाथ जी गंगोत्री से कांवड़ लेके और रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली। और उनके जीवन का प्रसंग आप पढ़ना कि गधा उनको मिला मंदिर से थोड़ा पहले, जो बिल्कुल प्यास से छटपटा रहा था। तो सभी लोग बोले कि भाई, एक नाथ जी बोले बड़े दयालु थे, बोला इसको पानी कौन पिलाएगा, पानी कौन पिलाएगा? तो वो बोले जी हम तो पिलाएंगे नहीं, हमारा तो गंगा जी वही शिव जी पे ही चढ़ाना है। तो उन्होंने एक नाथ जी ने उस गधे को जल पिला दिया, तो गधे में से निकले। नामदेव जी को कुत्ते में से मिले। ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे के मुंह से वेद पाठ पढ़वा दिया। तो ऐसा मत समझो कि कोई दूसरे शरीर में मूर्ति है तो उसके अंदर भगवान नहीं है, सबके अंदर भगवान। मेरा ये निवेदन है, सबके अंदर भगवान मानो, तभी आप लोग अच्छे से कर पाओगे। अगर आपकी आंखों में भेद दृष्टि है कि ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये फलाना है, ये ब्राह्मण है, ये पंडित है, ये ज्ञानी है, कुछ नहीं हो सकता। ये होता है, ये सिया राम में देखो हम पढ़ते हैं ना उसको, लेकिन उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे कि आपको अपने जीवन में उन चीजों को लेना है, तब दोगे तो सब सुनेंगे। अगर आपने अपने ऊपर घटाया नहीं, लोगों को बोला, तो वो कथा ही रहेगी। कथा तो कितने सालों से चली आ रही, फिर क्या कारण है आज कलयुग क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वाणी का प्रभाव लोग तप नहीं कर रहे। बिल्कुल। और आप जो व्यासपीठ पे बैठोगे तो आपको तपा हुआ होना चाहिए, सोना बैठे सामने, आप एकदम निखरते हुए होने चाहिए। गुरुओं के चरणों में ध्यान रखो, संतों के चरणों में ध्यान रखो और बोलो, आपको सरस वाणी होगी, कोई ऐसी बात नहीं।
पहली कथा में मेरे को थोड़ा दिक्कत आई थी, गुरुजी से मैंने पूछा, मैंने गुरुजी गला बैठ रहा है, गुरुजी बोले आप चिल्लाओ मत, जोर से मत बोलने की कोशिश करो, धीरे बोलो। तो अब की कथा में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, थोड़ा साउंड का भी होता है। तो आप सब लोग से मेरा ये निवेदन है कि अपनी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार के फिर प्रसारित करो, तो देखो कितना सुंदर असर पड़ेगा। ठीक है ना? जय श्री राम, जय राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।